वो क्लास करने के लिए नहीं आता, मुझको देखने के लिए आता है। प्यार करता है ना मुझको। अच्छा, तो डिसाइड कर ही लिया है क्या करके एग्जाम देगा। लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं, कैपिटल बजटिंग, एक हद तक हम लोगों ने किया है, उसका कंटिन्यूएशन इसके बाद भी होगा। अभी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग और एक दूसरा चैप्टर में जाएंगे। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर एंड बिगेस्ट एरिया, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो हम लोग क्लास करेंगे ऑन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर। ओके, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग क्लास देखेंगे, क्लास करेंगे। पहले वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जानने के लिए यहां पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां पर बेसिकली हम लोगों को वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करने के लिए पहले ये जानना चाहिए व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल्स एंड लाइक दैट। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, अदरवाइज ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, working capital represent the amount of fund which is required for day to day business operation। तो वर्किंग कैपिटल क्यों लगता है बिजनेस ऑपरेशन के लिए, डे टू डे ऑपरेशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये देखना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल क्या है। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टर्म्स से बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल इज अ सच काइंड ऑफ कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर which is required to run the business। दो प्रकार का कैपिटल लगता है, एक कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये सब। दूसरा होता है बिजनेस को रन करने के लिए, मूव कराने के लिए, एक कैपेसिटी बनाने के लिए, दैट इज फिक्स कैपिटल, और उसको मूव कराने के लिए जो कैपिटल का नाम होता है दैट इज वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, वो फिक्स कैपिटल के लिए हम इवैल्यूएशन करने के लिए हम लोगों के पास आता है, दैट इज करेंगे और नहीं करेंगे, दैट इज कैपिटल बजटिंग। लेकिन वर्किंग कैपिटल के लिए हम लोग करेंगे नहीं करेंगे नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे कितना रिक्वायरमेंट है, वो जो रिक्वायरमेंट बोल रहा है सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए टू रन द प्रोडक्शन, ये हम लोगों को एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो चलिए ये कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे। तो वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ फंड विच इज रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन, remain locked in the business। Entity needs the investment for the two purposes। One, उसका कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, मतलब मशीनरी, फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स कैपिटल बा परमानेंट कैपिटल। और एक होता है रनिंग ऑफ द बिजनेस, दैट इज बिजनेस को रन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इन्वेंट्रीज मेंटेन करना पड़ता है, मुझे प्रीपेड एक्सपेंसेस देना पड़ता है, मुझे प्रोडक्शन को फिनिश गुड्स मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सब क्रेडिट सेल करना पड़ता है। तो क्रेडिट सेल मतलब मेरा कलेक्शन जल्दी नहीं होगा, जो लोग कैश सेल्स करते हैं उसके इमीडिएटली पैसा मिल जाता है, जो क्रेडिट सेल करते हैं उसके लिए टाइम लगेगा। नीड्स फॉर वर्किंग कैपिटल, तो आपका रिक्वायरमेंट आपको देखना पड़ेगा। सो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग कैपिटल क्या है, जिसके बेसिस में हम लोग काम करेंगे भी, दैट इज करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्किंग कैपिटल का दो कॉन्सेप्ट, एक अकाउंटिंग वाइज कॉन्सेप्ट और एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है। नाउ व्हाट इज करेंट एसेट्स, ये इसका चर्चा मैंने ऑलरेडी करके रखा था, फिर से भी ये कर रहा हूं। current asset is classified as current asset when it is expected to be realized or to be sold or consumed in normal operating cycle. The asset is held primarily for the purpose of trading, expected to realize within 12 months after the reporting period, cash and cash equivalent। इसके मतलब
एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल्स क्या है इसका? एग्जाम्पल्स ए इन्वेंट्रीज, उसके अंडर में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP सेमी फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस। सर सब कंपनी के लिए वर्क इन प्रोग्रेस रॉ मटेरियल होता है? नो, जो लोग ट्रेडिंग कंसर्न है वो लोगों के लिए रॉ मटेरियल WIP क्यों होगा? वो माल खरीदेगा, माल बेचेगा। अच्छा, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है सबका WIP होगा? नॉट नेसेसरी। जो माल देने से मतलब इनपुट आउटपुट का टाइम लैग एक दिन भी नहीं है, माल देगा आउटपुट निकलेगा विद इन अ फ्यू आवर्स, इसका WIP हो सकता है। इवन मैन्युफैक्चरिंग नो, मैन्युफैक्चरिंग WIP तभी होगा जिसका प्रोसेसिंग के लिए टाइम लगता है, जिसका प्रोसेसिंग इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट, फ्रैक्शन ऑफ आवर्स में हो जाता है, उसका WIP होने का चांस वेरी लो है। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। बी रिसीवेबल्स, जिसके अंडर में आएगा डेटर्स। अगर क्रेडिट सेल होता है तब आएगा, नहीं तो सवाल पैदा ही नहीं होता है। बिल्स पेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कुछ कुछ जगह आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ता है, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, now what is current liability? Current liability, it is the expected to be settled within a normal operating cycle. The liability is held primarily for the purpose of trading, expected to settle 12 months after the reporting periods. इसके अंदर में एग्जाम्पल आता है एग्जाम्पल्स, creditors, bills payable, और outstanding expenses. They are the example of current liabilities. Now, types of working capital. Number one, gross working capital. Net working capital.
ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू समेशन, ये साइन जानते हो तो आप लोग? यस सर, That समेशन द is टोटल current assets, that is inventories plus receivables plus cash and cash equivalent plus prepaid minus fixed assets. ना माइनस फिक्टिशियस एसेट ड्रॉ, इसमें किसने बोला है? करंट लायबिलिटी, नेट वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस current liabilities. Including provisions, because आप लोग जानते हैं provision is treated as current liability. Short term provisions, इसको भी करंट लायबिलिटी बोल के ही माना जाता है। तो ये फर्स्ट टाइप का है। केस 1, केस 2, आप लोग थोड़ा होल्ड कीजिए, मेरा नेट का एक प्रॉब्लम हुआ है, थोड़ा होल्ड कीजिए। ठीक है सर। चलिए, हाँ, केस 2, नंबर 1, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल कब बोलेंगे? इफ current asset is more than current liability, अगर summation of current asset is more than summation of current liability है, that is positive working capital. Number 2, negative working capital, equal to if current asset less than current liability. पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल क्या इंडिकेट करता है? दैट इज कंपनी के पास सफिशिएंट करंट एसेट है टू रीपे द करंट लायबिलिटी, दैट इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी उसका
ठीक ठाक है, that's why उसका current asset is more than current liability, so it is called positive working capital and it is always favorable for the business. And negative working capital, that is उसका current asset is not sufficient to cover the current liability, मतलब उसका short term solvency, short term liquidity in danger, अगर वो danger में है तो that is not favorable condition for the company. So इसको मैं बोल सकता हूं favorable to the company as sufficient current assets are available to pay the current liabilities. Similarly, what is negative working capital? It indicates good position of the short-term solvency. If current asset less than unfavorable to the company as insufficient current assets are available to pay off the current liabilities. It indicates that position of the short-term solvency of the firm. Okay? तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन में एक प्रकार का क्लासिफिकेशन कर सकता हूं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल, दूसरा पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल एंड नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, थर्ड केस 3 Number 1, permanent working capital, दूसरा फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, permanent working capital, the working capital which is fixed irrespective of the level of production. मतलब बिजनेस एक पोर्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल मेंटेन करता है इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन स्टेटस, उतना वर्किंग कैपिटल वो मेंटेन करता ही है, मतलब प्रोडक्शन फॉल करे आप करे इतना रहेगा ही. फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल the working capital which is fluctuating as per requirement of demand of products. Okay, मतलब एक कैपिटल आपका फिक्स रहेगा
और दूसरा कैपिटल आपका फ्लक्चुएट करेगा। मैं दिखा सकता हूं ग्राफिकली की, लेकिन यहां पर ग्राफ कैसे पॉसिबल होगा मुझे पता नहीं। आई विल ट्राई। That is fixed. और दैट इज वेरिएबल पोर्शन। ये हो जाता है आपका ये होता है आपका वेरिएबल, और ये होता है आपका तो ये आता है आपका दैट इज वेरिएबल, और ये आता है आपका फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। ये नीचे वाला पोर्शन क्या है? दैट इज वर्किंग कैपिटल, दैट इज आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, और ये होता है आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्लियर? वॉट एवर स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इसके साथ चेंज होगा। सर ग्राफ अच्छा बना है। ग्राफ अच्छा बनाया है। तो चलिए एक बार देखते हैं वर्किंग कैपिटल का कंप्यूटेशन कैसे होता है। इलास्ट्रेशन। From the following information, compute the working capital. Stock of raw material, rupees. Stock of WIP, stock of finished goods, debtors,
Bills, receivables, prepaid expenses, cash, and bank. Creditors, outstanding expenses, bills payable, $14,000. कैलकुलेट करें सॉल्यूशन। $20,000, $25,000, 2,46,000, sir. 2,46,000 ना, 2,46,000। इसका और एक भी नाम है, इसका नाम है टोटल करंट एसेट, करंट एसेट। और एक नाम है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। सर प्रीपेड एक्सपेंसेस सर। लिया है तो नहीं, हमको तो लगा सर माइनस ना होगा इसे। लाइन केटे जाबे टोटल करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट, दैट इज ए। Total current liability. How much? 1,14,000. 1 lakh? 14,000. 14,000. सर उसको ग्रॉस वर्किंग बोलते हैं, इसको कुछ नहीं। That is gross working capital. Oh. और इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और एक नाम होता है दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल। 1,32,000. ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं नॉर्मली, बहुत लोग इसको नेट प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। कितना? 1,32,000. ए माइनस बी सर। 1 lakh 1,32,000.
तो मैंने वर्किंग कैपिटल भी, अच्छा और ये भी इसका नाम हो सकता है, बोलो तो ये नेगेटिव वर्किंग कैपिटल ना पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। तो ये पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। Next, assuming creditors 2,70,000, क्या होगा? टोटल करंट एसेट 2,40,000। अच्छा, 2,70,000 2,10,000। तो ये फिगर क्या होगा? टोटल करंट लायबिलिटी 2,54,000। वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल कितना आएगा? -8,000। इसको क्या बोलोगे? नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। डन। यस सर। तो ये था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। एक इलस्ट्रेशन में मैंने आप लोगों को कोशिश किया क्रेडिटर्स, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल दिखाने का। तो यहां तक कोई सवाल है तो कीजिए। नो सर। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन मैंने कर रहा था ना, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये केस जो कर रहा था वाई, on the basis of nature, और ये जो कर रहा था on the basis of value। और ग्राफ में ना मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ओके, और इसको टाइम करो। डन। यस सर। वेरिएबल मतलब ये पोर्शन वेरिएबल और ये पोर्शन फिक्स्ड। मैं आप लोगों को एक कराऊंगा जहां पर आप देखिएगा, अगर फिक्स वर्किंग कैपिटल में वर्किंग कैपिटल नॉर्मली जो पैसा फिनांस्ड होता है वो लॉन्ग टर्म सोर्स, और वेरिएबल में शॉर्ट टर्म सोर्स। एक्चुअली बिजनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज का डेट में फिक्स कैपिटल मिलना नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वर्किंग कैपिटल। मैक्सिमम बिजनेस ड्राइड अप होता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ प्रॉपर इन्फ्यूशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए जो पैसा लगता है वही फिनांस करने वाला लोग उसको नहीं मिलता है।
प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए आपको लोग पैसा देने के लिए जगह मिल जाता है, लेकिन ये वर्किंग कैपिटल के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। डन। तो पहले हम लोगों ने सीखे व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, फिर रिक्वायरमेंट क्या है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, करंट एसेट करंट लायबिलिटी का मतलब एंड विथ एग्जांपल्स मैंने रखा है आप लोगों को। उसके बाद क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। ओके, यहां तक कोई सवाल? मेथड तो बाद में दिखाऊंगा। और कुछ दिखाना नहीं है मुझे। एक थियोरेटिकल पार्ट दिखा देता हूं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वर्किंग कैपिटल। कौन कौन फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है वर्किंग कैपिटल को? एक, नेचर ऑफ द बिजनेस, सीजनल ना नॉन सीजनल, सीजनल और नॉन सीजनल। जो सीजनल है वो कुछ कुछ सीजन में, जैसे जो उलेन गारमेंट्स बेचते हैं वो विंटर सीजन में उसका डिमांड हाई पीक रहता है। जो अम्ब्रेला बेचते हैं वो मानसून के सीजन में हाई रहता है। नॉन सीजनल मतलब सॉल्ट, आइसक्रीम, वुड, आइसक्रीम नहीं बोल सकता, वुड बिजनेस, हो सकता है हाँ, नॉन सीजनल। प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट द, मतलब कैश इन्वेस्ट करने से कैश रिटर्न आने तक, ये टाइम को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल व प्रोडक्शन साइकिल। तो जिसका ज्यादा प्रोडक्शन साइकिल बड़ा होगा उसका रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा। बिजनेस साइकिल, अब बिजनेस में कोरोना की वजह से बिजनेस में घाटा चल रहा है, तो नेचुरली वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। जब एक घाटा उठ जाएगा फिर से बूमिंग पोजीशन में आ जाएगा तब वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी मतलब अगर कंपनी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी रहता है, बोलता है 2 महीना का डेटर्स को टाइम दूंगा पैसा देने के लिए, नेचुरली उसको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। और जो बोलता है 5 दिन 10 दिन टाइम दूंगा उसका वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। प्रोडक्शन पॉलिसी, जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस करते हैं, मशीन से बिजनेस कराते हैं। कल ही एक प्रॉब्लम थे, मैंने रोटी का एग्जांपल दिया था, जहां पर रोटी मशीन में बनता है वहां पर जो वर्किंग कैपिटल लगेगा, और जहां पर रोटी में हाथ में बनता है वहां पर वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। मतलब मशीन इंडस्ट्री में वर्किंग कैपिटल कम लगता है और लेबर इंडस्ट्री में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा मिलता है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल बाहर से आता है, विदेश से आता है, वो उसका अगर जरूरत पड़ता है तो आपको ज्यादा स्टॉक करना पड़ता है। अगर स्टॉक नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्शन हैम्पर हो सकता है। दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल अगर ज्यादा रेगुलर है तो वर्किंग कैपिटल कम रखने से भी चल सकता है, लेकिन अवेलेबिलिटी अगर कम है तो आपको ज्यादा स्टोर करना पड़ेगा। ग्रोथ और एक्सपेंशन, अगर बिजनेस ग्रोथ और एक्सपेंशन में जाता है तो नेचुरली उसका वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा।
डिविडेंड पॉलिसी आप जानते ही है, मैडम ने पढ़ा है आप लोगों को। अगर लिबरल डिविडेंड पॉलिसी लेता है तो नेचुरली आपको पैसा ज्यादा लगेगा देन कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। लेवल ऑफ टैक्सेस, अगर आपका टैक्सेस का रेट ज्यादा है तो आपको वर्किंग कैपिटल का जरूरत भी ज्यादा पड़ेगा। डेप्रिसिएशन पॉलिसी, आप डिप्रिसिएशन जितना ज्यादा करोगे ऑटोमेटिकली आपका टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, तो आपका वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगा। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जो हाई टेक्नोलॉजी यूज करता है उसका ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, मतलब जल्दी प्रोडक्शन हो जाएगा, उसका वर्क इन प्रोग्रेस कम लगेगा, ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल उसका कम रिक्वायरमेंट होगा। प्राइस लेवल वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका प्राइस लेवल चेंज हो रहा है, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ रहा है, ऑटोमेटिकली आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी बढ़ता जाएगा। whereas प्राइस लेवल अगर कांस्टेंट रहेगा तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगा। तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल एंड व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द वर्किंग कैपिटल। थ्योरी क्वेश्चन यहां पर भरपूर आता है। तो फिर इसी में दो पॉइंट करके लिखना पड़ेगा सर। यस, और सर क्रेडिट पॉलिसी एक बार बताइए तो। कंपनी अगर लार्ज क्रेडिट पॉलिसी लेता है, मतलब 20 दिन 25 दिन का जगह 2 महीना दे रहा है क्रेडिट पॉलिसी की डेटर्स लोगों को, तो 2 महीना के लिए तो आपका कलेक्शन नहीं होगा, कलेक्शन तो बंद रहेगा। जी सर। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास था वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल क्लास 1 362021 डन। Yes, sir.